हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कबीर जी कहते हैं कि हिंदू जो है वो राम राम कहते मर गया, और मुसलमान जो है वो खुदा खुदा कहते मर गया। यानी कि अपने धार्मिक अंधविश्वास के कारण वह ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सके। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि वही जीवित रहता है, वही परमात्मा को प्राप्त करता है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। यानी कि जो इनसे दूर रहता है वो ही जो है परमात्मा को प्राप्त करता है, वो ही जीवन पर्यंत और जीवन के बाद जीवित रहता है। अगली साखी है, काबा फिरी काशी भया रामी भया रहीम। वो कहते हैं कि जो है ना मनुष्य धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, तब क्या होता है कि मुसलमानों का जो तीर्थ स्थल होता है उसे कहते हैं काबा। तो वो कहते हैं कि मुसलमानों का तीर्थ स्थान काबा और हिंदुओं का तीर्थ स्थान काशी जो है उसका जो भेद है वो समाप्त हो जाता है, उनके लिए राम रहीम हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो उनके बाह्य और आंतरिक जो भेद हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो कबीरदास जी जिसको वो मोटा चून यानी कि मोटा मैदा चून होता है, आटा कह रहे थे, वो उनके लिए मैदा हो जाता है। यानी कि जिसको वो बहुत कठिन समझ रहे थे, जो ऐसे लग रहा था कि इसको मैं नहीं पचा पाऊंगा, अब वो उसको आराम से बैठकर जीम रहे हैं, अब भगवान का भजन में मस्त हैं। तो ऊंचे कुल का जन्मिया, वो कहते हैं कि यदि ऊंचे कुल में जन्म लिया है, यदि उसकी करनी जो है उसके जो कार्य हैं वो ऊंचे नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि उस प्रकार हैं जैसे सोने के कलश में शराब भरी हो। तो अगर सोने के कलश में शराब भरी हुई है तो तब भी वो साधु लोग उसकी निंदा ही करेंगे। यानी कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति ऊंचा नहीं होता। यदि व्यक्ति की करनी ऊंची है, उसके कर्म अच्छे हैं, तो वो ही व्यक्ति जो है पूजनीय होता है, उसकी ही सब प्रशंसा करते हैं।